एक खबर आई है, जो चौंकाने वाली खबर है। पहले भी एक इस तरह की खबर आई थी जब पाकिस्तान में और सऊदी अरब के बीच में ये अमेरिका-ईरान युद्ध से पहले की बात है, एक एक मिलिट्री पैक्ट हुआ था। उस मिलिट्री पैक्ट में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ये वायदा किया था कि उसके ऊपर जब हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और अपनी जो एटमी क्षमताएँ हैं, उन क्षमताओं का भी उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये दुनिया में पहली बार हुआ था कि एक देश ने किसी दूसरे देश से कहा हो कि हमारे एटम बम आपके भी हैं। तो आपको ज़रूरत होगी तो आपके पक्ष में भी एटमी बम इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा अमेरिका ने भी कभी नहीं कहा था, ऐसा रूस ने भी कभी नहीं कहा, चीन ने भी कभी नहीं कहा, ब्रिटेन और फ्रांस जो एटमी ताकतें हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। भारत का तो ऐसे कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कहा और ऐसा किया। ये अलग बात है कि वो करार धरा का धरा रह गया। जब सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने अपनी मिसाइलें दागीं, तो पाकिस्तान तो कोई सऊदी अरब के पक्ष में एटम बम लेके आया नहीं। मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह गया उस करार का, लेकिन करार हुआ था, ये बात सही है। अब उस करार से भी बहुत आगे बढ़कर खबर ये आई है कि मुस्लिम देशों के बीच में एक उस तरह का सैन्य संगठन बन रहा है, एक सैन्य संधि हुई है, जो कि जैसी किसी ज़माने में पश्चिमी देशों के बीच में हुई थी, जिसको हम लोग नाटो कहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो भारत के लिए भी बहुत चिंताजनक है और भारत को अपनी तमाम विदेश नीति, अपनी सैन्य क्षमता उसके हिसाब से कैलिब्रेट करनी पड़ सकती है। सारी दुनिया के लिए एक तरह का वो है एक तरह की चुनौती है, सोचने के स्तर पर भी और करने के स्तर पर भी। मैं चाहता हूँ कि आज नई परख के दर्शकों के लिए आप इस चुनौती के ऊपर प्रकाश डालें और उससे जुड़ी हुई जो संभावनाएँ और अंदेशे हैं, उनको डिकोड करें। अभय जी, आपने एकदम सही सवाल को पकड़ा है हुँ, और आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में या अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इस बात से बड़ा कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। हुँ, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट। हुँ, मैं थोड़ा-सा उसको पहले आपको उसके बारे में हल्का-सा बताने से पहले मैं बताता हूँ। अभय जी, आपको ध्यान है मैंने कई दिन पहले आपसे चर्चा में कहा था कि 15 अगस्त के आस-पास अमेरिका फिर से युद्ध की तैयारी करेगा हुँ, और मैं अनफॉर्च्यूनेटली मैंने ये भी कहा था कि शायद मेरी बात सही ना निकले, तो हुँ, तृतीय विश्व युद्ध की ओर अपन बढ़ जाएँगे उसके बाद। हुँ, ये जो पैक्ट है, हुँ, मलक्का या वो मक्का का पैक्ट, हुँ, हुँ, मक्का एग्रीमेंट बोल रहे हैं उसको, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट। ये पैक्ट उस तृतीय विश्व युद्ध की पहली झलकी है। हुँ, वर्ल्ड रीअलाइन हो रहा है। हुँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण पैक्ट है हुँ, और इसके महत्वपूर्ण होने के कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं आपको भी बताता हूँ, समझा एक-एक स्टेप बाय स्टेप करके। दूसरा, अमेरिका पूरी तरह से इसके अंदर अंधेरे में था। हुँ, कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प साहब आपको ध्यान हो टर्की गए थे नाटो की समिट वो टर्की में हुई थी, होस्ट हुई थी। हाँ, हाँ, और वहाँ पे न ट्रम्प साहब गए थे और वहाँ पर लौटते में एर्दोगन साहब ने सबको पिस्टलें और रिवॉल्वर गिफ्ट में दी थी। हुँ, हर किसी का नाम लिखा हुआ वो रिवॉल्वर गिफ्ट में दी थी मेड इन टर्की की। हुँ, अभय जी, ये पैक्ट कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। हुँ, आपने जो 2025 के पैक्ट की बात की, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, वो उसी जी। पैक्ट का बिल्कुल सेम पैक्ट था वो हुँ, है बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मुझे याद भी और आया वो। वो उसी वही वही पैक्ट है जी, जी, जी। और उसी पैक्ट का ये पहले वो बायलैटरल था, अब ये 3 देशों के बीच में ट्रायलैटरल पैक्ट हुआ है। टॉयलेट। अभय जी, और इसमें अन्य इसमें मुसलमान देशों को भी निमंत्रित किया कि आप भी आ जाइए। अभय जी वो तो कहने की बात है, हाँ जी। बट ये ट्रायलैटरल पैक्ट ही है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये पैक्ट कई मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इसकी स्थिति ये है कि ये पैक्ट नाटो की एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री से हुआ है, जो कि टर्की है हुँ, और टर्की नाटो की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है। हुँ, अगर अपन इस पैक्ट का रियल इम्प्लीकेशन या रियल इम्प्लीमेंटेशन होते हुए देखें भविष्य में, हुँ, तो उसके हिसाब से ये मतलब निकालना चाहिए कि कल टर्की पे अगर कोई अटैक करता है, तो नाटो भी अटैक करेगा क्या? हुँ, अगर टर्की पे या पाकिस्तान पे या सऊदी अरब पे कोई अटैक करता है,
तो उस सूरत में नाटो भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के समर्थन में आएगा क्या? हुँ, ये पैक्ट के बहुत सारे मायने हैं अभी। हुँ, भारत के लिए तो ये खैर भारत की विदेश नीति आजकल सरप्राइज़ेज़ की नीति ही रहती है। भारत में बांग्लादेश में क्या हो गया, भारत को एनडीटीवी से पता चलता है। नेपाल में जेएनजी मूवमेंट हो गया, सरकार बदल गई, वो एनडीटीवी से पता चलता है। भारत की जो पूरी इंटेलिजेंस हुँ, इंटेलिजेंस जो है वो एक अजीब लेवल की फेल्योर कह लें या नॉन एक्जिस्टेंस कह लें या आई डोंट नो किस स्टेज में है वो। हुँ, भारत को इस पैक्ट के बारे में पता भनक तक नहीं पड़ी। हुँ, भारत के लिए ये पैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। हुँ, अब मैं एक-एक करके आपको इस पे अपन चलते हैं। हुँ, पहले अपन समझते हैं इस पैक्ट के बारे में अभी। हुँ, ये पैक्ट मक्का में साइन हुआ। हुँ, इसको मक्का डिफेंस एग्रीमेंट पैक्ट बोल रहे हैं, हुँ। जो नाटो के लाइन पे है। इसमें और नाटो के पैक्ट में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, जो आपने सही बोला एक बार। तो टर्की, ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच ये जो पैक्ट हुआ है, ये मक्का में इसके ऊपर दस्तखत हुए हैं। इसीलिए इसे हाँ, मक्का प्रतिरक्षा संधि या मक्का डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। जी। या अबे जी, इसमें और नाटो में एक बहुत बड़ा अंतर है। हुँ, नाटो जो पैक्ट था वो इज़ अ ब्रॉडर पैक्ट, डिफेंस एक छोटा-सा एलिमेंट था। हुँ, ये केवल और केवल डिफेंस का पैक्ट है। हुँ, इसके अंदर 5 आर्टिकल हैं, 5 चारों में डिफाइन किया और 5वें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हुँ, एक कंट्री पे किया गया अटैक में दूसरी कंट्री पे अटैक माना जाएगा। हुँ, विश्व में इस तरह के पैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। हुँ, एक ज़माने में सिमिलर काइंड ऑफ पैक्ट चाइना, नॉर्थ कोरिया और फॉर्मर यूएसएसआर के बीच में था हुँ, और नाटो के बीच में तो है ही इस तरह का पैक्ट। अब इसको टर्की को लाने के पीछे क्या मानसिकता रही होगी, क्या ज़रूरत थी? अभय जी, जब लोगों को अपनी छतरी में छेद दिखना चालू हो जाते हैं, हुँ, तो लोग नई छतरियाँ खरीदना चालू कर देते हैं। हुँ, आज अभी तक मिडल ईस्ट की डिफेंस की ज़िम्मेदारी हुँ, अमेरिका के हाथों में थी, हुँ, खासकर सऊदी अरब की। हुँ, सऊदी अरब और अमेरिका का पैक्ट था कि हुँ, आप डॉलर में तेल खरीदेंगे और हम आपको डिफेंस देंगे। हुँ, वो डिफेंस के बदले आज अमेरिका हुँ, से सऊदी अरब दूर हटता हुआ टर्की और पाकिस्तान के पास जा रहा है हुँ, और टर्की के बहाने या हुँ, रास्ते वो नाटो और यूरोप के अलाइज के पास जाने वाला है, हुँ, अपने डिफेंस के लिए। हुँ, तो इससे एक बात तो क्लियर है अभय जी कि अमेरिका मिडल ईस्ट की सारी कंट्री अमेरिका को किसी तरह के डिफेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइडर के रूप में नहीं देखते हुँ। और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार का मतलब एविडेंस है। मध्य पूर्व जो है वो अमेरिका के हाथ से निकल गया है। पूरी तरह निकल गया है, पूरी तरह पूरी निकल तरह गया से। है। इस हुँ, पैक्ट में टर्की का आना और हुँ, टर्की के रास्ते से पूरी नाटो कंट्रीज और यूरोप का एंट्री करना हुँ, इस बात का सबूत है कि अब अमेरिका पे मिडल ईस्ट भरोसा नहीं कर रहा है अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए। वो यूरोप के ऊपर तरफ देख रहा है और यूरोप से चाह रहा है कि आप हमारी रक्षा सुरक्षा करें। हुँ, पहला तो इसका ये इम्पैक्ट है। हुँ, दूसरा इम्पैक्ट, इज़राइल ने टर्की को बहुत बड़े-बड़े थ्रेट दिए थे कि अब ईरान के बाद तुम्हारा नंबर है। हुँ, नेक्स्ट टारगेट इज़ टर्की और टर्की ने भी अमेरिका इज़राइल को सीधे-सीधे बोला था कि हम इस बार आर-पार की लड़ाई टर्की से हुँ, कर देंगे। हुँ, ओह सॉरी, इज़राइल से कर देंगे। हुँ, अबे जी, इस पैक्ट का डायरेक्ट मैसेज जो है वो अमेरिका और इज़राइल को भी हुँ, कि अब टर्की के पास पहले भी न्यूक्लियर वो था अम्ब्रेला बिकॉज़ ऑफ नाटो। लेकिन हो सकता है वो अमेरिका की वजह से वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला या वो न्यूक्लियर या सिक्योरिटी एश्योरेंस टर्की के काम नहीं आता। हुँ, लेकिन अब जो पाकिस्तान के संग जो सऊदी अरब के संग पैक्ट हुआ है, इसके अंदर डेफिनिटली टर्की ने अपने आप को सुरक्षित और डबल सुरक्षित कर लिया है। ये तो दूसरा इम्प्लीकेशन। तीसरा इम्प्लीकेशन है भाई जी, इंडिया के आने से पहले। अबे जी, अमेरिका का सऊदी अरब से तेल का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। हुँ, सऊदी अरब अमेरिका को करीब-करीब 22-23% कभी-कभी 40% तक अपने तेल का अमेरिका को भेजता था।
लास्ट ईयर अमेरिका और सऊदी अरब का जो डॉलर वाला पैक्ट था वो खत्म हुआ और उन्होंने कहा कि हम अब डॉलर में तेल नहीं बेचेंगे, हम अब 20% तेल विल स्टार्ट सेलिंग इन युआन। लास्ट मंथ मतलब जुलाई में सऊदी अरब से अमेरिका जो तेल गया है वो मात्र ₹0 का गया है। ₹1 का एक्सपोर्ट नहीं हुआ है सऊदी अरब से अमेरिका तेल। इसका मतलब डॉलर का जो पतन था वो अब रियलिटी बनता जा रहा है। ये बहुत बड़ा साइन है अभय जी। तो इस पैक्ट का उस डी-डॉलराइजेशन से भी एक लेना-देना है। अब आते हैं अपन हिंदुस्तान पर। तो भारत तो शायद मेरे ख्याल से इस बार उनको पता चला होगा या तो अल जज़ीरा से या सीएनएन से उनको उस टीवी चैनल से पता चला होगा कि ऐसा पैक्ट हो रहा है। बट एनीवे पैक्ट हुआ। अब अभय जी भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं इस पैक्ट के बाद। क्योंकि भारत के पड़ोसी का एक ऐसे पैक्ट में चला गया है जिसमें से अब भारत को किसी भी तरह का एंगेजमेंट करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान से। भारत एक परमाणु शक्ति है, बड़ी देश है। मुझे लगता है भारत को अपने विदेश नीति बहुत ही सही ढंग से करना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से कहने को तैयार हूं, अभी की जो विदेश नीति है भारत की वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इस पैक्ट के बाद से भारत का 8-10 साल से किया गया पेड़ जिसमें भारत तेल डाल रहा था या भारत जिसमें पानी डाल रहा था वो खराब हो गया। एक भारत की विदेश नीति आई टू यू टू वो भी इसके बाद खत्म हो गई। अब उसका आई टू यू टू में से एक आई चला गया और एक यू चला गया। तो भारत को अपनी नई विदेश नीति को फिर से रियलाइन करना पड़ेगा वर्ल्ड में। अब भारत के पास ITU-2 का बहुत आपने कम एक बार दोस्त हैं। पहले खोल के बताया था, नई परख के दर्शकों को वो भूल गए होंगे, एक बार फिर से बता दीजिए कि ITU-2 का मतलब क्या है? आई टू यू टू, हाँ, आई मतलब ITU, इंडिया इजराइल, यू टू मतलब यूएस एंड यूएई। UAE। तो अब इसमें अभय जी मैंने क्यों बोला कि एक आई और एक यू चला गया। अभय जी क्या है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके मिडिल ईस्ट के देशों की सुरक्षा नहीं कर पाए। तो वो भारत की सुरक्षा क्या करेंगे? जब मिडिल ईस्ट के लोग ही उन पर भरोसा नहीं कर रहे तो भारत के लोग उन पर क्या भरोसा करेंगे? और करना चाहिए। दोनों देश मिलके इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके मिडिल ईस्ट के देशों को वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए जिसकी वो गारंटी और पैसे ले रहे थे हर महीने। हर साल अलग टैक्स ले रहे थे और हर महीने रॉयल्टी अलग ले रहे थे। तो वो तो हो गई खत्म। भारत और इस पैक्ट के बाद तो बहुत ही अजीब सी स्थिति बन जाएगी। इसके मल्टी डायमेंशंस हैं, वो एक इस 2-3-4 घंटे में खत्म भी नहीं हो सकते, इतने ज्यादा डीप डायमेंशंस हैं। भारत के सामने रियली चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम है, जो मुझे लगता है सही मायने में एक टेस्टिंग टाइम होता है वो अब शुरू हुआ है। खासकर इस पैक्ट के बाद से एक जरा सी गलती या एक जरा सा गलत निर्णय भारत को एक अजीब स्थिति में पहुंचा सकता है भाई जी। मेरे हिसाब से नवंबर के महीने में विश्व अमेरिका के चुनाव के बाद या तो तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा या एक अजीब स्थिति में खड़ा होगा। मुझे इसका क्लियर इंडिकेशन नहीं आ पा रहा है। चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है उस नवंबर के बाद की स्थिति में और ये तो स्थिति है उस पैक्ट की।